डॉली और मोंटू के मम्मी पापा नहीं थे। वो दोनों अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। डॉली और मोंटू के चाचा शहर में काम करते थे, इसलिए वो गांव कभी कभी आते थे। डॉली और मोंटू की चाची निर्मला बहुत चालाक और खड़ूस स्वभाव की थी। वो डॉली और मोंटू को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। डॉली और मोंटू को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। वो दोनों घर के कामों में ही लगे रहते थे। चाची, स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं और मोंटू स्कूल चले जाएं, नहीं तो मास्टर जी से बहुत डांट पड़ेगी। पूजा और राजू स्कूल पहुंच भी गए होंगे। अरे, उन दोनों की पढ़ाई जरूरी है, इसलिए चुप करके घर के काम करो, उसके बाद स्कूल जाना। आज मेरी गणित की परीक्षा है, मेरे को स्कूल समय पर पहुंचना है, नहीं तो मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाएगा तो कोई बात नहीं, कौन सा पढ़ लिख कर तू कलेक्टर बनेगा? नहीं भेजूंगी तुझे स्कूल, पहले घर के काम कर, उसके बाद स्कूल जाना। निर्मला का रोज का यही तमाशा था। वो रोजाना ही डॉली और मोंटू को घर पर काफी देर तक रोक लेती और फिर जब डॉली और मोंटू स्कूल देर से पहुंचते तो उनकी स्कूल में अलग से डांट पड़ती। क्या बात है मोंटू, तुम्हें पता था ना कि आज गणित की परीक्षा है, फिर भी तुम आधा घंटा लेट आ रहे हो। अब परीक्षा कैसे पूरी करोगे? मास्टर जी, घर पर काम था इसलिए। मुझे सब पता है, तुम लोग पढ़ने से बचने के बहाने ढूंढते हो। अब चुपचाप बैठो और अपनी परीक्षा दो। आप ठीक कह रहे हो मास्टर जी, ये देर तक सोता रहता है, मम्मी इसे उठाती है तो उठता ही नहीं है, इसलिए देर से स्कूल आता है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं राजू बेटा, ऐसे बच्चे परीक्षा में फेल ही होते हैं जो समय पर उठकर पढ़ाई नहीं करते। मोंटू रोने लगता है। उसके पास परीक्षा देने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वो जल्दी जल्दी परीक्षा के कुछ उत्तर लिखता है, पर फिर भी उसका पेपर छूट जाता है, जिस कारण मोंटू परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाता। डॉली दीदी, मुझे सारा पेपर आता था, पर चाची ने देर से स्कूल भेजा, इसी वजह से मैं पूरा पेपर नहीं कर पाया। आज मेरे कितने कम नंबर आए हैं, अब चाचा पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? रो मत मेरे भाई, कोई बात नहीं, तू अगली परीक्षा में मेहनत कर लेना, मैं चाचा से बात कर लूंगी। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। देख, बारिश भी शुरू हो गई, कितनी तेज बारिश है। हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप सुन रहे हो? हाँ, मैं कह रही हूँ, बेकार में इन दोनों बच्चों की पढ़ाई पर पैसे खर्च करते हो। मोंटू के परीक्षा में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आए। जब देखो खेलना कूदना और सोना, इसको यही काम है। फिर अगर स्कूल के मास्टर ने डांट लगाई तो तुम बोलोगे कि मैं चाची होकर ध्यान नहीं देती। कोई बात नहीं निर्मला, बच्चे छोटे हैं, तुम उन्हें प्यार से समझा दो। अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ पैसे मनी ऑर्डर किए हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए छाते की जरूरत होगी। तुम बच्चों को स्कूल के लिए छाते खरीद लेना, वरना बच्चों को बारिश में भीगते हुए स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, भेज देना। डॉली और मोंटू के चाचा रतन ने पैसे मनी ऑर्डर कर दिए, पर निर्मला ने मोंटू और डॉली के लिए छाते नहीं खरीदे। उसने बस अपने बच्चों पूजा और राजू को ही नए छाते खरीद कर दिए। अब तो मॉनसून के सीजन में रोजाना ही सुबह बारिश होने लगी। सब बच्चे अपने छाते लेकर स्कूल जाते, पर डॉली और मोंटू के पास तो छाते ही नहीं थे। वो दोनों बेचारे सड़कों पर भीगते हुए गीले कपड़ों में स्कूल पहुंचते। पूरा दिन स्कूल में गीले कपड़ों में ही पढ़ाई करते। एक दिन स्कूल से जब छुट्टी हुई तो बारिश बहुत जोरों की थी। सब बच्चे जो अपना छाता लाए थे वो अपने अपने घर पहुंच गए। पूजा और राजू के पास भी नए छाते थे, इसलिए उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई। पर डॉली और मोंटू के पास तो कोई छाता ही नहीं था। दोनों परेशान हो गए, आखिर वो बिना छाते के घर कैसे जाएं? दीदी, बारिश तो बहुत तेज आ रही है, अगर हम भीगते हुए घर गए तो हमारी किताबें भी गीली हो जाएंगी। हाँ मोंटू, मैं भी वही सोच रही हूँ, पर हम और कितनी देर स्कूल के गेट पर रुकेंगे, घर तो हमें जाना ही होगा। डॉली और मोंटू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर के लिए चल पड़े, पर थोड़ी दूर जाने के बाद ही बारिश और तेज हो गई। पूरी सड़क सुनसान हो गई थी। बारिश के कारण कोई भी नजर नहीं आ रहा था। डॉली और मोंटू दोनों रोने लगे और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दीदी, बारिश बहुत तेज है, आज हमारे पास छाता होता तो हम दोनों को भीगना ही नहीं पड़ता, पर चाची हम दोनों को छाता नहीं देती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है? हाँ मोंटू, आज मैंने स्कूल में अपनी रोटी नहीं खाई थी, तू रुक, मैं अपने बैग से निकालती हूँ, तू वो खा लेना। डॉली जैसे ही मोंटू को रोटी देने लगती है, वो रोटी पेड़ पर बैठा एक बंदर छीन लेता है और उसी पेड़ पर बैठकर रोटी खाने लगता है। दीदी, ये रोटी तो बंदर छीन कर ले गया, अब मैं क्या खाऊं? मुझे भूख भी लगी थी, अगर हमारे पास छाता होता तो हम जल्दी से घर पहुंच जाते। हाँ मोंटू, पर हमारे पास छाता कहाँ से आएगा?
चाची हमें छाता खरीद कर नहीं देंगी। तभी उस पेड़ पर बैठा बंदर बोलने लगता है। अच्छा, तो तुम्हें छाता चाहिए? ये लो, मेरे पास एक जादुई छाता है। मैंने तुम्हारी रोटी खाई है, बहुत स्वादिष्ट थी। बदले में मैं तुम्हें अपना ये जादुई छाता दे रहा हूँ। जादुई छाता? पर आप हमें ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम दोनों बहुत प्यारे बच्चे हो। तुमने मेरे रोटी लेने के बाद भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि खुद ही रोने लग गए। इसलिए मुझसे तुम दोनों का रोना देखा नहीं गया। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये उड़ने वाला जादुई छाता है। इसकी मदद से तुम कहीं भी उड़कर जा सकते हो। मुझे पता है तुम दोनों को रोजाना स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है। तुम जैसे ही इस छाते को पकड़ोगे, ये छाता तुम्हें मिनटों में स्कूल पहुंचा देगा और तुम्हें बारिश में भीगना भी नहीं पड़ेगा। अब आराम से इस छाते को लेकर घर जाओ और जब तुम्हें स्कूल जाना हो तो इस छाते से उड़कर स्कूल पहुंच जाना। अब तो खुश हो ना तुम दोनों? बंदर की बातें सुनकर डॉली और मोंटू खुशी से उछल पड़ते हैं और मुस्कुरा देते हैं। दोनों बंदर को धन्यवाद कहते हैं और जादुई छाता लेकर घर आ जाते हैं। डॉली उस छाते को छुपा देती है ताकि उसकी चाची वो छाते को ना देख पाए। अगले दिन से चाहे जितनी भी बारिश हो रही हो, डॉली और मोंटू उस छाते को खोलते और पकड़कर उड़ जाते। मिनटों में ही वो स्कूल पहुंच जाते थे। अब वो स्कूल जब समय पर पहुंचते तो मास्टर जी को भी बहुत खुशी होती। डॉली और मोंटू घर के सारे काम भी कर लेते और समय पर पढ़ाई भी कर लेते। राजू और पूजा ये सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी मम्मी से ये बात कह दी। मम्मी, डॉली और मोंटू के पास तो कोई छाता नहीं है, तो फिर वो दोनों भीगते भी नहीं और टाइम पर स्कूल भी पहुंच जाते हैं। आप तो उनसे घर के काम भी करवाती हो और उन्हें छाता भी नहीं खरीद कर देती हो, फिर वो दोनों भीगते क्यों नहीं और टाइम पर स्कूल कैसे पहुंच जाते हैं? अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो मुझे उन दोनों पर नजर रखनी होगी। एक दिन निर्मला दोनों बच्चों का पीछा करती है। वो देखती है डॉली और मोंटू ने हाथ में एक छाता पकड़ा हुआ है और वो दोनों उस छाते से उड़कर स्कूल पहुंच गए हैं। बस फिर क्या था। जब दोनों बच्चे वापस घर लौटे तो निर्मला ने वो छाता उन दोनों के हाथ से छीन लिया। अच्छा, तो इस जादुई छाते से ही तुम उड़कर स्कूल पहुंच जाते हो। अब ये छाता तुम्हें नहीं मिलेगा। ये छाता तो मैं अपने बच्चों को दूंगी, तुम दोनों को नहीं दूंगी। जरा खोल कर देखो तो इस छाते को पकड़कर उड़ते कैसे हैं। चाची, ये हमारा छाता है। आप हमें छाता खरीद कर नहीं देते हो, इसीलिए हमें बंदर जी ने ये जादुई छाता दिया था। हाँ चाची, आप ये छाता हमें वापस कर दो। हमारे पास इसके अलावा कोई छाता नहीं है। हमें समय पर स्कूल जाना होता है। नहीं, तुम दोनों को कोई छाता नहीं मिलेगा। अब इस छाते को मैं रखूंगी। ये देखो, मैंने इसे खोल लिया। अब मैं इसे पकड़कर उड़ने लगूंगी। जैसे ही निर्मला ने उस छाते को पकड़ा वो हवा में उड़ने लगी। पर ये क्या, निर्मला तो नीचे ही नहीं उतर रही थी। वो लगातार हवा में उड़ती जा रही थी। वो घबरा गई। अरे, इस छाते से नीचे कैसे उतरते हैं? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं तो आसमान में उड़ रही हूँ। तुम दोनों इस छाते से नीचे कैसे उतरते हो? चाची, हमें नहीं पता। हम तो इस छाते को पकड़ते हैं और ये हमें स्कूल पहुंचा देता है। उसके बाद हम नीचे उतर जाते हैं। पर आप नीचे कैसे उतरोगे, हमें नहीं पता। अरे, ऐसे कैसे? कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे तो कोई बचाओ। तभी निर्मला का पति रतन भी आ जाता है। वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव आया था। उसी समय छाते में से आवाज आती है। अब तुम नीचे नहीं उतरोगी। तुमने इन मासूम अनाथ बच्चों पर इतने अत्याचार किए हैं। इन बेचारों को बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता था। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई कि ये बिन माँ बाप के बच्चे हैं? निर्मला, तुमने मेरे पीछे मेरे भैया भाभी के बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें छाता खरीदने के पैसे भेजे थे। अच्छा है, तुम्हें इस चीज की सजा मिल रही है। तुम इसी लायक हो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी भी डॉली और मोंटू को तंग नहीं करूंगी। मैं सच में माफी मांगती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। निर्मला खूब रोती है और माफी मांगती है तो छाता निर्मला को नीचे उतार देता है। बच्चों, मुझे बंदर जी ने तुम्हारी रक्षा के लिए ही भेजा था। अब तुम्हारे चाचा को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब मेरे जाने का समय हो रहा है। अपने चाचा के साथ हमेशा खुश रहना। मैं चलता हूं। और हां, अगर तुम्हारी चाची ने तुम्हें फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं फिर से लौट सकता हूं। इस बात का तुम्हारी चाची को ध्यान रखना है। इतना कहकर छाता वहां से गायब हो जाता है। निर्मला रतन और बच्चों से माफी मांगती है। रतन समझ गया था कि उसका अपने भैया भाभी के बच्चों के साथ रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो गांव में ही काम करने लगता है ताकि वो निर्मला पर नजर रख सके। रतन बच्चों को नया छाता खरीद कर देता है। डॉली और मोंटू बहुत खुश थे क्योंकि उनके चाचा के वापस आ जाने से अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई थी।